नमस्कार प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभिभावकों, आप सभी के लिए बेहतरीन जानकारी लेकर के एक बार फिर से इस वीडियो में आया हूँ। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, दो पार्ट एक साथ। गिन्नी का सोना, झेन की देन। रविंद्र केलेकर इसके लेखक हैं। बेहतरीन लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माइंड मैप के द्वारा आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। गिन्नी का सोना एक ऐसा प्रसंगात्मक लेख है जिसमें लेखक ने आदर्शवादिता, उपयोगितावाद तथा व्यवहारवादिता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। लेखक ने इसे समझाने हेतु शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने का उदाहरण दिया है। शुद्ध सोना आदर्शवाद का प्रतिनिधित्व करता है, तो गिन्नी का सोना व्यवहारवादिता, व्यवहारिकता तथा उपयोगिता का प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है। शुद्ध सोने से अधिक मजबूती गिन्नी के सोने में होती है, अतः उसकी उपयोगिता भी अधिक होती है। झेन की देन यह एक ऐसा प्रसंग है जिसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के आधुनिक युग में शांति, ठहराव तथा आत्मावलोकन, सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता, नीड का महत्व बताया गया है, इम्पोर्टेंस बताया गया है। आज के युग में लोग अनेक रुग्ण मनोवृत्तियों यानी कि हमारी दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड। दोनों प्रकार की बातों से लोग आज भरते चले जा रहे हैं और उनका दिमाग पूरी तरह से संकुचित होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में आपने कभी सोचा? बच्चों ध्यान दीजिए, आज भागम भाग की जिंदगी में लोग दौड़ दौड़ करके अपनी सफलता की घुड़दौड़ में आगे निकलने की, एक दूसरे से प्रतियोगिता करने में अपने आप को इतना अधिक व्यस्त कर लिए हैं, न उनके पास खाने का समय है, न उनके पास सोने का समय है, न उनके पास जागने का समय है और न उनके पास टाइम से किसी भी काम को करने का समय है। केवल भागम भाग भागम भाग भागम भाग इसमें लगे हुए हैं। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे भागम भाग जिंदगी में क्या आप कभी यह कोशिश कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि आपका मनोविकार नहीं पैदा होगा? आपके दिमाग में बिल्कुल पैदा होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा होंगे। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मस्तिष्क रोग का अच्छा जानकार हूँ। अब सिजनोफेरिया, हाइपरटेंशन और माइंड की हर तरह की बीमारियां आपके दिमाग में हो सकती हैं अगर भागम भाग में अगर आप लगे रहेंगे। शांति चाहिए दिमाग को। आइए इस लेख को देखते हैं। इस माइंड मैप के माध्यम से आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बेहतरीन है। भागकर आगे निकलने के प्रयास में मानसिक तनाव मत बढ़ाइए। अभी स्ट्रेस मत लीजिए। परीक्षा सर पर जरूर है, लेकिन व्यक्ति जो है आज का मानसिक एवं शारीरिक रूप से बिखरते चला जा रहा है। आप शांति से अपने पाठों को तैयार कीजिए। जब हम चैन से बैठ सकें और शांति रह पाएं, तभी जीवन को पूरी तरह से हम सीख पाएंगे। आइए माइंड मैप देखते हैं। गिन्नी का सोना विचारात्मक लेख है, ये एक थॉटफुल एसे है। शुद्ध सोना आदर्शवाद, आइडियलिज्म और प्रतिनिधित्व करते हुए, गिन्नी का सोना व्यवहारिकता तथा उपयोगिता का प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों, कम शब्दों में बहुत ही सारगर्भित यानी सरल बातों को और ज्ञानवर्धक बातों को, नॉलेजेबल टॉक्स को यहाँ बताया जा रहा है। कोरा आदर्शवाद इस संसार में व्यवहारिक नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आदर्शों और आदर्शवादी लोगों के कारण ही यह समाज शाश्वत मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि व्यवहार जो हमारे अंदर के व्यवहार हैं, जो हमारे अंदर की व्यवहारिकता है, समाज की नीचे धकेलती चली जा रही है। ध्यान दीजिए, गांधी जी के आदर्श तभी सर्वप्रिय हुए जब उन्होंने
व्यवहारों को आदर्शों का रूप दिया है। व्यावहारिकता यदि आदर्शवाद का पुट लिए हुए हो तो उसका मूल्य इस संसार में अधिक होता है। प्यारे बच्चों, झेन की देन में बेहतरीन वर्णन किया गया है। आधुनिक युग में शांति एक बड़ी आवश्यकता और बड़ी चुनौती बन गई है। ध्यान दीजिए, जापान के लोगों में मनोरोग अधिक फैलते हैं। मस्तिष्क रोग, मेंटल डिजीज बहुत ज़्यादा फैलते हैं। करीब 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी 80% पीपल जो है ये साइकोलॉजिकल रोगों से ग्रसित है। उनको मेंटल डिजीज़ेस हैं, उनको किसी को सिजोफ्रेनिया है, किसी को जो है हाइपरटेंशन है, किसी को जो है सोराइसिस भी है। सोराइसिस एक तरह से मानसिक रोग है और यह जो है हालांकि त्वचा पर होता है, शरीर के जगह जगह पर फफोले पड़ जाते हैं और वहाँ पर सेल जो है जनरेशन बहुत तेज़ी के साथ जनरेट होती है और नई सेल बनती है और डेथ भी हो जाती है और पुरानी बनती है। लेकिन इसका मुख्य कारण मानसिक क्षमता में विकृति आ जाना है। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अभी आपके सिलेबस पर फोकस कर रहा हूँ और मुझे एक अच्छी जानकारी है, लेकिन बाद में अब मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस रोग के बारे में बताऊँगा कैसे ये मानसिक रोग है। ध्यान दीजिए, इसी तरह के तमाम रोग फैल रहे हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता है अपने काम को भागम भाग करने के चक्कर में। ध्यान दीजिए, निस्तब्धता में बैठकर चाय को धीरे धीरे एक एक बूंद पीते हुए लेखक को लगा कि वह मानो अनंत काल में जी रहा हो। कब लगा? जब वो चाय पी रहा था। केवल वर्तमान क्षण सामने था तथा वह अनंत काल जितना विस्तृत था। लेखक को एक टी सेरेमनी में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? एक टी सेरेमनी में ले जाया गया, जहाँ शांत वातावरण में चाय बनाने से चाय पीने तक की क्रियाएं अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की गई। प्यारे बच्चों, प्रतिस्पर्धा जो है लोगों का सुख चैन तथा शांति छीन ली है। वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहे हैं। तो जब लेखक को एक टी सेरेमनी में ले जाया गया तो वह शांति पूर्वक उस शांति को पाने के लिए बैठ कर के चाय पी रहे थे। धीरे धीरे एक एक बूंद पीते हुए लेखक को लगा कि वह मानो अनंत काल में जी रहे हैं, इन्फिनिट चले गए हैं। केवल वर्तमान क्षण सामने था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा भी साए साए कर रहा है तथा वह अनंत काल जितना विस्तृत था। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए माइंड मैप इस पाठ का प्रस्तुत किया। जैसा भी लगा हो कमेंट में अपने विचार ज़रूर दीजिए। मैं एक शिक्षक हूँ और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता में भाग लेने वाला शिक्षक हूँ। हमने अपने जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें पीसीएस से लेकर के और जो पुलिस प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी हमने प्रतिभाग लिया है। बहुत सारी परीक्षाओं को हमने उत्तीर्ण किया और इसलिए हमें पता है कंपटीशन कैसे होता है। कंपटीशन ऐसे नहीं होता है, प्रतियोगिता बड़े दिल से लड़ी जाती है। अभी आपने देखा, हमारे YouTube चैनल पर ही देखिए, हमें एक अवार्ड मिला हुआ है, विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जिससे यह वीडियो, जिसकी आवाज़ में आप माइंड मैप सुन रहे हैं, उसके अंदर कोई क्षमता भी है कि ऐसे ही सुन रहे हैं। आज लोग जानना चाहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को। तो मैं आपको एक बात बता दूं, विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, 5 लाख लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था और उसमें से आपके इस शिक्षक को
21 लोगों में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ यह सम्मान है चुना गया, जिसमें केवल डॉक्टरेट ही नहीं मिलता है बल्कि एक वैज्ञानिक की संज्ञा दे दी जाती है। आप एक वैज्ञानिक की हैसियत से भाषा वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी जानकारी इसलिए दी, हमारे पीछे 20 से 25 सालों में जो हमने एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया, उसमें हमने ये देखा कैसे बच्चों के अंक बेहतरीन से बेहतरीन आ सकते हैं। यह तो हम जल्दीबाजी में वीडियो आपके लाभ के लिए बना दे रहे हैं। अभी वीडियो हमारे आने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, आप देखेंगे विथ फुल एनिमेशन के साथ, क्योंकि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी है और हिंदी का सॉफ्टवेयर बेहतरीन जानकारी के साथ साउथ इंडिया के लोगों के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होने वाला है। जब इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, हमारे साथ 4 वैज्ञानिक और जुड़ करके इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किए हुए हैं। हम लोग फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे इंडिया के बच्चों को, और इंडिया के बाहर के बच्चों को भी दे रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर यूएई में और यूएसए में और चाइना में, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारे चैनल और हमारे वेबसाइट को लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन यह है हमारे सर्वश्रेष्ठ जो हमारी संरक्षिका है, जो हम लोगों के संरक्षण में हम उनके काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी यह देन है। आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने बच्चों की बदौलत हैं। हमें अपने बच्चे जान से भी प्यारे हैं। प्यारे बच्चों, हम यह वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना अधिक शक्तिशाली खुद है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हासिल करके हम अपने बच्चों को बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। यह तो हम चंद जानकारी केवल उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जिन बच्चों को बेचारों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कोई भी सहयोग करने वाला नहीं होता है। परीक्षा में वो कैसे पास होंगे, कैसे अच्छा अंक लाएंगे, यह सोचते हुए हमारे दिमाग ने यह विचार किया कि चलो इनको माइंड मैप दे देते हैं। माइंड मैप से आप पूरे पाठ की तैयारी कर सकते हैं। करिए, जल्दी जल्दी करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी बैठ जाइए, इस माइंड मैप को सुन लीजिए, एक विशेष लाभ मिलेगा, और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। परसों परीक्षा है 21 तारीख को, तैयारी में जुट जाइए, बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।